हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 19.30 पे काम कर रहा है। कल के मुकाबले 2.04% यानी 0.39 पॉइंट्स का गेन देखने को मिल रहा है एंड एक लो बनाने के बाद में जो 16.50 के आसपास था वो लो बनाने के बाद में ये ऊपर के रेंज की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है। एक इवेंट है इम्पॉर्टेंट जो शायद हो शायद ना हो, और मैं बात कर रहा हूँ चाइना और ताइवान के वॉर के बारे में। जिस तरह से न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं अगर वो वॉर होता हुआ नज़र आएगा तो डेफिनेटली आपको 22-26 के लेवल्स क्रॉस करेगा, और अगर उस लेवल्स को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर में एक फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल के टाइम पे कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो इसके लिए 3 दिन से पिछले उन 19.30-20 के लेवल्स के आसपास में आके वहाँ पर सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी के अंदर में जिस तरह का कैंडल बना हुआ है ये डेफिनेटली फिर से इंडिकेट कर रहा है कि लोअर लेवल से बायर्स एक्टिव हैं। आज दिन के दौरान निफ्टी लगभग एक पोजीशन आप बोल सकते हैं जहाँ पे एक अच्छी पोजीशन मिली बाई करने के लिए लोगों को, वो 17,359 के आसपास का लो बनाते हुए नजर आया हुआ है। यहाँ से रिकवरी हुई और रिकवरी के बाद में जो लेवल्स दिखाया ऊपर की तरफ में 17,525 के आसपास का लेवल है। मतलब कितना पॉइंट है लगभग देख लीजिए 459, देन उसके बाद में लगभग वहाँ पे आपको 65 पॉइंट्स ऐड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो 160 पॉइंट्स का अप रैली दिखा है, लेकिन हाई पॉइंट ये नहीं था। हाई पॉइंट लगभग आपका 17,548 यानी 550 के आसपास का था। तो 190 पॉइंट अब भी हुआ उस रास्ते से वहाँ से। फिलहाल जिस तरह का कैंडल बना है हायर हाई लेवल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं एंड नज़र डालेंगे तो अप्रैल में एक बार इस लेवल के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली थी। इनफैक्ट ये क्लोजिंग आप बोल सकते हैं ये दिस पर्टिकुलर कैंडल में क्लोजिंग देखने को मिली हुई थी। उसके बाद में आज एक ब्रेकआउट क्लोजिंग है। क्या करना चाहिए? नीचे की तरफ में 17,200 डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, नो डाउट इन दैट, लेकिन उसके अलावा ये पर्टिकुलर लेवल भी एक बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है जो है लगभग 17,359 के आसपास में, यानी 17,370 से लेकर 17,350 के बीच में थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस भी है, और ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से सीधा खुला आसमान है ऊपर की तरफ ही जाते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव, आज हल्के फुल्के साइडवेज मूवमेंट या ऐसा बोले व्यूज वहाँ पे थोड़े से साइडवेज होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या साइडवेज हो रहा है एग्जैक्टली? एफआईआई की पोजीशंस के बारे में बात करें, लास्ट वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था तो एफआईआई की जो पोजीशनिंग है ये फिलहाल लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले इस ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी निगेटिव साइड में, निगेटिव इन द सेंस पोजीशन कंपैरिजन में निगेटिव है, ओवरऑल निगेटिव नहीं है। क्यों निगेटिव नहीं है? क्योंकि कैश मार्केट के अंदर में अभी भी लगभग 1449 करोड़ की खरीदारी है। अगर मैं स्टॉक फ्यूचर की बात करूं तो अभी भी लगभग 436 करोड़ के आसपास की खरीदारी कर रहे हैं। टोटल 1885 CR, ये लास्ट डे के मुकाबले कम है, लेकिन पॉजिटिव फिगर अभी भी आते हुए दिख रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर में 137.80 के आसपास की खरीदारी हुई है, लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 5,330 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर में। अब ये सोचिए इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर में 5,330 करोड़ डेफिनेटली बड़ा नंबर है। क्यों हो सकता है? पहला चीज़, अगर हम इसे बात करें कहीं इन्होंने कुछ इंडेक्स बेचे हुए हैं क्या? इंडेक्स अगर बेचा है, इंडेक्स ऑप्शंस कहीं पे बेचा हुआ है तो वहाँ पे आप हेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। इंडेक्स ऑप्शन बेचा हुआ नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 137 करोड़ की खरीदारी आई हुई है। तो क्या ये यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी बना के गए हैं? नॉर्मली जब इतनी बड़ी खरीदारी आती है ऑप्शंस के अंदर में तो बड़े मूव के एक्सपेक्टेशंस होते हैं। अब देखना ये है कि कल मार्केट तो बंद है, सो परसों के दिन में यानी जब मार्केट 10th को खुलेगा तो उस टाइम पे क्या हम ज़्यादा गैप अप ओपन होते हैं, ज़्यादा गैप डाउन ओपन होते हैं या साइडवेज होते हैं? क्योंकि ये बेसिकली 5350 जो ऑप्शंस में खरीदे गए हैं ये हेजिंग के लिए नहीं है, ये शायद से कोई स्ट्रैटेजी के अंदर में काम एफआईआई करके गए हुए हैं। डीआईआई ने क्या किया? डीआईआई ने हल्की फुल्की बिकवाली की हुई है, लगभग 400 करोड़ के आसपास की बिकवाली कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। सो ये सब डेटा अगर आप देखेंगे और साथ में आप पुट कॉल रेशियो पे भी नजर डालेंगे तो 1.30 के आसपास में पुट कॉल रेशियो है बैंक निफ्टी का। सो डेफिनेटली ये अब हायर साइड पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप लेवल्स पे हो लगभग 17,500-600 के आसपास में, जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। आपका पुट कॉल रेशियो 1.30 के आसपास में है। एफआईआई की तरफ से अभी भी पैसे आ रहे हैं, लेकिन उतने स्ट्रांगली नहीं आ रहे जो पहले की तरफ से आ रहे थे। इन सब के चलते हुए ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा कॉशियस होना बनता है। सो क्या करें? रेंज में है, लेकिन क्या ऊपर की तरफ में बिकॉली करनी चाहिए? करनी चाहिए।
ऊपर की तरफ में अगर 17,600 17,650 के रेंज में मिलता है तो एक बार बिकॉली करनी चाहिए, नो डाउट इन दैट। और लेट मी राइट दैट 17,600 से लेके 17,650 के रेंज में एक बार अगर मिलता है तो 17,600 का पुट ऑप्शन लेके काम कर लेना चाहिए। क्यों? एक जिस तरह से रनिंग हुआ, जिस तरह से रनअप देखने को मिला हुआ है ऊपर की तरफ में, और ये 1.48 के आसपास में जब जाएंगे बैंक निफ्टी, माफ़ करिएगा निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जब 1.4048 के आसपास में जाएगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। नीचे के लेवल 17,500 17,400 के देखने को एक बार मिल सकते हैं। अगर नीचे आता है मार्केट और आपको 17,350 के लेवल्स देखने को मिलते हैं, एक रेंज ले लेते हैं 17,350 से 70 के बीच में अगर रेंज देखने को मिला तो 17,400 का एक बार कॉल ऑप्शन बाय करके भी काम कर सकते हैं। ऊपर की तरफ में टारगेट आप रखें 17,550 का, 17,600 का, यानी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन ऊपर की तरफ में एक बार चांस लेना है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इस बेट पे काम कर सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और ऑप्शन नीचे की तरफ में बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लेकिन आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो लेबल्स अभी भी सेम है, लेबल्स में कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, और वो लेबल है आपके लिए 17,200 से लेके 225 के बीच में। इसके अंदर मिलता है तो एक बार 17,200 का कॉल ऑप्शन हम इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 17,140। टारगेट क्या रखेंगे इसके लिए? टारगेट रखेंगे पहला 17,300, 17,400, 17,500 एंड 17,600। इन टारगेट्स के लिए काम कर सकते हैं। तो आप पोजिशनल बेट लेंगे ये वाला तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ऑप्शन चेन पे नज़र डालते हैं, क्या किसी तरह का कुछ चेंजेस होते हुए नज़र आया? डेफिनेटली येस। जब हम फ्राइडे का ट्रेड देख रहे थे तो वहाँ पे कंप्लीटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी, यानी दोनों तरफ में हमें प्रॉफिट बुकिंग इन द सेंस साइडवेज मूवमेंट था बेसिकली, और दोनों तरफ में हमें राइटिंग होते हुए नजर आ रही थी। आज के दिन में क्वाड्रेंट 1 के अंदर लॉन्ग्स बने हैं, क्वाड्रेंट 2 के अंदर में इमीडिएट ओटीएम के अंदर में लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 के अंदर में शॉर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं जो कि बुल्स को सपोर्ट करते हैं। सो इंडिकेशन क्या है? और मार्केट के अंदर में जो थोड़ा बहुत गेन देखने को मिला वो क्यों मिला? इस रीज़न की वजह से 17,400 से लेके 17,500 के बीच में अनवाइंडिंग होते हुए नजर आई है, जिसके चलते हुए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ है। 1,69,985 के आसपास में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और ये बनता है 18,000 के पास में। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आप बोल सकते हैं 17,800 एंड एट द सेम टाइम 17,600 बोथ। इफ़ यू कैन रिकलेक्ट लास्ट टाइम, यानी लास्ट वीक का जब हम मंथली बेसिकली एक्सपायरी की बात कर रहे थे, 17,600 पे भी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट था। फिलहाल 17,600 एक बार टारगेट हो सकता है, ऊपर के लेवल्स एक बार दिखाने में शायद कामयाब हो जाए बैंक ने, निफ्टी माफ करेगा। अब जब लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं तो राइटिंग्स भी बढ़िया हो रही है। लुक एट दी राइटिंग, 17,200 से लेके 17,500 तक पुट राइटर्स एक्टिव होते हुए नजर आए। एग्रेसिवली जो राइटिंग हुई है वो हुई है 17,400 पे, जहाँ पे 1,30,000 प्लस की पोजीशंस देखने को मिल रही है, और 17,500 पे जहाँ पे लगभग 1,05,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो जो रेंज नज़र आ रहा है, छोटी रेंज के बारे में बात कर रहा हूँ, 17,500 से 600 के बीच का। डेफिनेटली अब कल का दिन छुट्टी है, तो परसों जब मार्केट ओपन होगा, यानी 10 तारीख को जब ओपन होगा, तो इन लेवल्स के आसपास ही काम करेंगे, यानी 17,600 से 650 के बीच में, 500 से 450 के बीच में हो सकता है। जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट हो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली रहेगा। लेकिन बड़ी रेंज के बारे में बात करूं तो क्लियर कट जो नज़र आ रहा है वो 17,400 से 17,800 के बीच का नज़र आ रहा है। सो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 17,400 के आसपास में एक बार बाय करना चाहिए, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और 17,800 के आसपास में एक बार शॉर्ट करना चाहिए। एक एग्रेसिव ट्रेडर 17,600 का हमने एक ट्रेड लिया हुआ है। हमने कौन सा ट्रेड लिया आज इंट्राडे के अंदर में? 17,400 का कॉल एंड पुट दोनों हमने बाय किया था 2-3 दिन पहले, जिसमें पुट हमने स्क्वायर ऑफ किया वेडनेसडे के आसपास में, पुट हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया था, एंड 17,400 का कॉल ऑप्शन कैरी किया था। आज उसे 189 रुपीज़ के आसपास में स्क्वायर ऑफ कर दिया। सो ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करें क्यों किया गया ऐसा, चाहते तो लॉन्ग रख सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रैटेजी में हमने 5,000 रुपये प्रॉफिट बुक किया हुआ है। क्यों हमने किया? क्योंकि एक जो इवेंट है वो अभी फ़िलहाल सर के ऊपर है, कभी भी कुछ भी इंडिकेशन आ सकते हैं। वहाँ से 17,400 का कॉल ऑप्शन ले रखा है, लगभग 189 रुपीज़ का। सो जो प्रॉफिट हुआ है डेफिनेटली प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता। सो
जीरो पोजीशन के साथ में गए हैं। जीरो पोजीशन मतलब कोई भी पोजीशन ओपन नहीं किया हुआ है, और सिंस कोई भी पोजीशन ओपन नहीं किया हुआ है तो डेफिनेटली आप 2 दिन चैन की सांस तो लीजिए। देखते हैं क्या होगा। वेडनेसडे थर्सडे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आ रहा है, कुछ किस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं। निफ्टी भी ऊपर लेवल पे काम कर रहा है, बैंक निफ्टी भी ऊपर लेवल पे काम कर रहा है, तो अगर कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई तो फंसते हुए नजर नहीं आएंगे, इसके लिए पोजीशन खाली करके गए हुए हैं। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी कैंडल जोरदार बना है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो बैंक निफ्टी आज 38,237 के आसपास की क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। लास्ट टाइम कब दिया था? लास्ट टाइम ये भी अप्रैल के आसपास में, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग वहीं से शुरू हुई थी। सो एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ में 38,600 अभी भी इंटैक्ट है, और जब तक आप इसके ऊपर क्रॉस करके आराम से काम करना नहीं चालू करते हो, ये रैली में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, शायद से 37,700 फिर से देखने को मिल जाए। आज मिला था, लो बनाया था 37,861 के आसपास का आई थिंक लो बनाया था। सो उतना लो तक नहीं गया था, लेकिन डेफिनेटली एक 37,861 के आसपास का लो बनाया था। 700 के आसपास में मिले या 37,200 के आसपास में मिले, बाय करिए। इस लेवल को एकदम ध्यान से नोट कर लीजिए, बाय करिएगा। ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 दिन डेफिनेटली उसके लेवल के आसपास में आया, लेकिन वहाँ से बाउंस कर गया है। सो ये एक पर्टिकुलर रेंज जहाँ से अच्छी बाइंग हो सकती है अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं। ऊपर की तरफ में 38,600 पे बिकॉली करनी चाहिए। रेजिस्टेंस पहले भी फेस कर चुका है। सो कौन सा ट्रेड इनिशिएट करें? इनफैक्ट पुट कॉल रेशियो के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। पुट कॉल रेशियो फिलहाल के टाइम पे बैंक निफ्टी का इज समवेयर क्लोज टू 1.30, और मैंने निफ्टी के अंदर में पुट कॉल रेशियो जो आपको बताया, मेंशन किया, माफ करिएगा, निफ्टी के अंदर में जो पुट कॉल रेशियो दैट इज 1.21 नॉट 1.30। बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो दैट इज 1.30। सो ओवरऑल बैंक निफ्टी ठीक ठाक है 1.501 के आसपास में। तो निफ्टी के अंदर में थोड़ा सा अभी भी ऊपर की तरफ जाने का मौका बनता है, इसके लिए टारगेट हमने लिए हुए हैं। तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस के ऊपर आज क्लोज किया हुआ है, बहुत बढ़िया। एक दिन और इसके ऊपर क्लोज देते हैं। 38,200 के ऊपर की क्लोजिंग एक बार और मिल जानी चाहिए, 38,600 जाएंगे। सो कहने का मतलब ये है कि अगर मंडे के दिन में आपको 38,200 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है, अगर 38,000 माफ़ करिएगा मंडे बोला क्योंकि कल छुट्टी है, सो वेडनेसडे को अगर 38,200 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है और 38,300 400 के रेंज में काम कर रहा है, सो आप एक रिस्की ट्रेड ले सकते हैं, और वो रिस्की ट्रेड होगा 38,000, लेट मी राइट इट हियर, 38,500 का कॉल ऑप्शन। टारगेट क्या बनेगा इसका? 38,600 डेफिनेटली एक टारगेट बनेगा, और ये लेना कब है? 315 के आसपास में। 38,600 38,800 के आसपास का टारगेट रख लीजिए। स्टॉप लॉस क्या रखना है? स्टॉप लॉस ओवरनाइट आप रख रहे तो स्टॉप लॉस नहीं रख पाएंगे, लेकिन अगर थर्सडे के दिन में 38,200 के नीचे जाता है तो आपको एक स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेना चाहिए। वैसे भी एक्सपायरी का दिन रहेगा तो बहुत ज़्यादा पोजीशंस बनेंगे, आई मीन तो बहुत ज़्यादा इसमें प्राइस बचेगा नहीं, प्रीमियम बचेगा नहीं करके। सो रिस्क ले लीजिए, आपको अगर चाहिए, आपको अगर ऐसा समझना है 0 to हीरो एक दिन पहले ही ले रहे हैं, तो उसे समझ के ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ में एक बार 38,600 के आसपास में आएगा तो डेफिनेटली मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, यानी पुट बाय करने की कोशिश करूंगा। 38,800 का स्टॉप लॉस लगा लूंगा, और नीचे की तरफ में टारगेट बनाऊंगा 38,200 के आसपास में, और शायद से अगर आ गया तो 37,700 के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। इसके अंदर में देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है ये 37,700, कंटिन्यूसली सपोर्ट लिया है वहाँ पे, तो ये लेवल मिले तो एक बार बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस लगाना नीचे की तरफ में 37,550 के आसपास का लगाइए, क्योंकि अगर वो तोड़ता है तो 37,200 जाते हुए नजर आएंगे, और अगर उस तक गए तो कुछ इसी तरह का कैंडल बनेगा, यानी मौका मिलेगा नहीं, तुरंत मार्केट में कूदना पड़ेगा आपको। ऑप्शन चैन पे नजर आ रही है निफ्टी की तरफ पे, बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चैन काम करते हुए नजर आ रहा है, और डेफिनेटली रीज़न यहाँ पे भी क्लियर कट वही है जो निफ्टी के अंदर में हुआ है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली हुई है, जिसके चलते हुए मार्केट ऊपर के लेवल्स दिखा रहा है, और पुट साइड में भर भर के राइटिंग हुई है, बकेट भर भर के आप बोलिए, बाल्टी भर भर के इन्होंने राइटिंग की हुई है। चलिए बढ़िया है, अगर कॉन्फिडेंस अच्छी है तो अच्छी बात है। आई एम जस्ट होपिंग कि ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, जिसके चलते हुए अगर मार्केट गिरेगा तो भारी भरकम गिरावट आ सकती है। वापस 37,700
जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है लगभग 86,000 के आसपास, 38,500 पे, 39,000 पे भी ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, विच इज़ लगभग 83,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट। अगर मैं पुट साइड में नज़र डालूं तो पुट साइड में लास्ट टाइम से थोड़ा सा मजबूती दिख रही है। 38,000 पे 92,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट और 37,500 पे 77,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। रेंज जो निकल के आ रही हो 38,000 से 38,500, 38,000 से माफ करें 38,500 के बीच की निकल के आ रही है। अगर इसे तोड़ता है तो 37,700 से 38,800 की बात कर सकते हैं। ऊपर की तरफ में फाइनल 37,500 से 39,000 की रेंज की बात की जा सकती है बुधवार के दिन के लिए। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।